आइए प्यारे बच्चों, और आप लोगों का आज इस क्लास में स्वागत है। और हम लोग आज इस क्लास में देखने जा रहे हैं, जिस तरह हम लोग बहुत सारे पार्टियों को देखे, राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी, उसी तरह आज इस क्लास में देखेंगे। आज इस क्लास के अंतर्गत एक भारत के प्रमुख राजनीतिक दल में जो बहुत विख्यात अभी वर्तमान में बिहार के राजनीतिक पार्टियों में से एक मानी जा रही है, जिसका नाम है जन सुराज पार्टी। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे जन सुराज पार्टी जेएसपी पार्टी के बारे में। पूरी इस क्लास के अंतर्गत पूरी जानकारियां दी जाएगी। और देखिए जन सुराज के बारे में, क्योंकि अभी जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस चुनाव के अंतर्गत जन सुराज का स्थापना कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, इसका उद्देश्य क्या था, किसने किया, इसका उद्देश्य क्या था, और यह पार्टी जो है बिहार के समाज के लोगों के कल्याण के लिए इसका क्या उद्देश्य है, लोगों के बीच क्या प्रयास है, और लोगों के साथ मिलकर इस समाज में क्या बदलाव लाना चाहती है, इस पार्टी के बारे में हम लोग सारी जानकारी इस क्लास के अंतर्गत दी जाएगी। और आप लोग से उम्मीद है कि इस पार्टी के बारे में आज पूर्ण रूप से जान जाएंगे कि इस पार्टी को क्यों बिहार में प्रशांत किशोर जी के द्वारा लाया गया है, जन सुराज पार्टी को। देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं जन सुराज पार्टी। जन सुराज पार्टी जेएसपी जन सुराज पार्टी। जेएसपी जन सुराज पार्टी, यह जो पार्टी है, इस पार्टी का गठन जो हुआ था 2 अक्टूबर 2024 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 2024 ईस्वी में गांधी जी के जयंती के अवसर पर यह पार्टी बनाया गया था। 2 अक्टूबर के दिन ही, गांधी जी के जयंती के दिन ही। और यह जो पार्टी है, इसको बनाए थे किसने? प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी इस पार्टी को बनाए थे। किस पार्टी को? जन सुराज पार्टी को। इसका गठन हुआ 2 अक्टूबर 2024 में। अब देखिए भारत में 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं भारत के। एक गांधी जयंती पे उन्हें राष्ट्र त्योहार के रूप में ही 2 अक्टूबर के दिन जन सुराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा? प्रशांत किशोर जी के द्वारा। देखिए जन सुराज का गठन 2 अक्टूबर 2024 में, 2 अक्टूबर 2024 ईस्वी में। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अब देखिए क्यों गांधी जयंती के अवसर के दिन ही उनका हत्या किया गया, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का मुख्य उद्देश्य है कि जो गांधीवाद के विचारधाराएं हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, उनके विचारों से ही यह पार्टी को चलाना है। इनके विचारों के द्वारा ही पूरे समाज के कल्याण को, जो उन्होंने जो मत कहे थे गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उनके विचारधाराओं से ही इस पार्टी का क्या करना है? कल्याण करना है लोगों के भलाई के साथ। क्योंकि उन्होंने जो बात कहा था, उन्होंने हमेशा, गांधी जी अहिंसा का साथ, हमेशा किसी के साथ अहिंसा ना करें, उसी विचारधारा से अब पार्टी का गठन हुआ गांधी जी के जन्मदिन पर। और यह मुख्य विचारधारा इस पार्टी का कि महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं पर इस पार्टी को कार्य करना। और देखिए इस पार्टी का हो गया 2 अक्टूबर। इसका संस्थापक कौन है? प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर जी। अब देखिए यह पार्टी को मुख्य रूप से कहाँ है? बिहार में।
इस पार्टी का मुख्य जनाधार कहाँ है? बिहार राज्य में। और यह पार्टी जो देखिए मुख्य रूप से कहाँ है? बिहार में। और यह पार्टी भारतीय राजनीतिक दलों में से एक है। भारत की किस जगह पे है? किस राज्य में? बिहार राजनीतिक दल। भारतीय राजनीतिक दलों में से एक पार्टी है कौन? जन स्वराज पार्टी, जेएसपी पार्टी। अब जन स्वराज पार्टी का शाब्दिक अर्थ भी है जन स्वराज, यानी लोगों को एक साथ जोड़कर समाज के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, बिहार बदलाव के लिए। और हो गया इसका 2 अक्टूबर 2024 में प्रशांत किशोर जी के द्वारा बिहार में किया गया था। अब भारतीय राजनीतिक दल में बिहार में राजनीतिक दल का इसका मुख्य जनाधार बिहार में है। और प्रशांत किशोर जी इसका मुख्य, देखिए इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता, स्कूल का बस्ता, स्कूल का बस्ता। जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? स्कूल का बस्ता। देखिए इस गठन हुआ, गठन संस्थापक किस राज्य में हुआ? और किस राज्य में? बिहार में। इसका चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह क्या है? स्कूल का बस्ता। अब देखिए यह पार्टी धीरे धीरे, इस पार्टी का उद्देश्य जानिए क्या था? उद्देश्य इसकी, इस पार्टी का उद्देश्य था, इस जन स्वराज पार्टी का उद्देश्य था, प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य था। प्रशांत किशोर जी को पीके लोग कहते हैं, और पीके वाला फिल्म वाला नहीं, आमिर खान का पीके। आप लोग वो वाला मत समझिए, पीके प्रशांत किशोर जी। देखिए प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य है, इस पार्टी का उद्देश्य है, क्योंकि इसके संस्थापक, इसका नेतृत्व किसने किया है? प्रशांत किशोर जी। इस पार्टी का उद्देश्य है कि गरीब और पिछड़े बिहार को, लोगों को एक साथ मिलकर बिहार में बदलाव लाया जाए, यानी पिछड़े गरीब लोगों को साथ, पिछड़े बिहार को, लोगों के साथ जोड़कर, लोगों को एक साथ जोड़कर बिहार बदलाव, बिहार में बदलाव लाया जाए। बिहार में बदलाव लाया जाए। बिहार में बदलाव लाया जाए, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और इसका एक और, इस पार्टी का गठन हुआ कि बिहार के जो लोग हैं जिन्हें रोजगार नहीं है, युवक दूसरे राज्यों में जा रहे हैं काम करने के लिए और उस राज्य से भगाए जा रहे हैं, उसी विचार पर प्रशांत किशोर जी ने, जब एक बार उन्होंने मुंबई में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में रणनीति बनाने का कार्य किए थे प्रशांत किशोर जी। और उस समय जब रणनीति जिस पार्टी के साथ मिलकर बनाए थे, उस पार्टी का क्या होता है, उस समय वह पार्टी जीत जाती है। जब वह चुनाव की रणनीति बना, उसके बाद बहुत उसके साथ रहे तो पार्टी जीत जाती है। और जीतने के बाद उस पार्टी को लोग ने कहा, उन्हें जब जीतने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री जो बने उस पार्टी के, तो मुख्यमंत्री ने बताया कि आप क्या चाहते हैं हमारे जिताने के लिए, जितने प्रयास किए, इसमें बहुत सारे रणनीति बनाए, बहुत सारे लोगों को जोड़े, अब इसके लिए आप क्या चाहते हैं? तो प्रशांत किशोर जी ने एक ही बात कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बिहार के लोगों को बिहारी कहकर मत दुर्व्यवहार करिएगा,
जब भी आपके यहाँ आए उन्होंने काम करने के लिए, रोजगार के लिए, तो आप उन्हें बिहारी कहकर कभी भी क्या करिएगा, बहलाइएगा मत, भगाइएगा मत। यही आपसे मेरा विचार है। और हमें इस चुनाव के बदले कुछ नहीं चाहिए। सोचिए उनके अंतर मानसा। अगर कोई अन्य व्यक्ति होता तो सोचता कि अगर मेरी अब मैंने जो रणनीति बनाई, इस पार्टी का सहयोग किया, मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है, वो हमके बना दो, कोनो विधायक उधायक के बना दो, चाहे हमके कुछ न करा हो, बिल्डिंग जो 100 बीघा वाला फ्लैट मैं के लिख दो, वही के खरीदवा। उनका उद्देश्य सोचिए, अगर वो भी चाहते हैं कि ठीक है हमके जितना मुंबई का बा कोनो बढ़िया जगह हो जाओ, क्षेत्र हो हमारे एरिया के दे दा, हम वही में रहो, करवा लेता, मुख्यमंत्री आई है। लेकिन उन्होंने ये सब बातों को ध्यान दिया और कहा कि बिहार के जितने लोग आएंगे उनका सम्मान करना अपने राज्यों में, उन्हें बिहारी कहकर उन्हें दबाने का काम मत करना। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही हमें चाहिए कि आप बिहार के साथ, बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करें। उसी विचारधारा को प्रशांत किशोर जी ने वही पहले से ही राजनीति शुरू किए थे। फिर उन्होंने विचारधारा बिहार के लोगों के लिए, बदलाव के लिए परिवर्तन लाए। और उन्होंने अपनी पार्टी का जब 2024 में बनाए अक्टूबर में, अभी सोचते कि 1 साल भी पार्टी नहीं हुई और इतने लोगों को, इतने सदस्य जुड़ गए, इतने विधायक के साथ प्रतिनिधि, पढ़े लिखे लोग, हर स्तर से लोग जुड़ रहे हैं, शिक्षक भी जुड़ रहे हैं, विधायक भी, राजनीति के लोग भी, अलग अलग हर स्तर के लोग जुड़ रहे हैं। कौन? जन सुराज के पार्टी के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि इसमें खाली जो राजनीति करे वाला वो है ना, बहुत हम देख रहे हैं इस जो जन सुराज पार्टी है, इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति और शिक्षक ज़्यादातर इसमें जुड़ रहे हैं। क्योंकि शिक्षकों ने एक साथ जब जुड़ेंगे तो शिक्षक, सोचिए कितने सारे लोगों को, कि शिक्षक अकेले थोड़ी बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं। इसीलिए, और इसमें इस बात में और एक खासियत है, जब जन सुराज पार्टी कई जगहों से अपनी पद यात्राएं निकाल रही है, इस पद यात्रा के दौरान लोगों के कल्याण, समाज के कल्याण के लिए जब भी जहां भी उनकी रैली निकलती है, पद यात्राएं निकलती है, उसमें रैली में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। और यह पार्टी जब पद यात्राएं निकलती है तो कई सारे नाराएं लगाई जाती है कि चलो चलो नया बिहार बनाए, चलो नया बिहार बनाए, चलो नया बिहार बनाए, जन सुराज के साथ आए। इनकी कई कथने हैं कि चलो नया बिहार बनाए, जन सुराज के साथ आए। यह पार्टी के लोग, विचारधाराओं के लोग बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं और कई इन्होंने, इनका इस पार्टी का उद्देश्य है नई सोच, नई जोश और नई विकास के लिए, बिहार में बदलाव के लिए प्रयास की जाए। और एक प्रशांत किशोर जी जितने प्रयास अपने मेहनत से लगे हुए हैं, लगती है कि यह प्रयास सफल रहेगी। और यह पार्टी जो है अपनी प्रतिनिधियों को 243 सीट पर बिहार विधानसभा, देखिए बिहार विधानसभा 2024 के चुनाव में 243 सीटों पर प्रतिनिधि उतार रहे हैं, प्रतिनिधि उतार रहे हैं। कौन उतारने का काम कर रहे हैं? उतारने का काम कौन? प्रशांत किशोर जी। उनका उद्देश्य है कि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में मेरे सारे 243 के 43 प्रतिनिधि सभी विधानसभा में चुनाव में लड़ेंगे। जो भी परिणाम निकले उससे कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ये भी बात कहा कि अगर यह पार्टी जो है जन सुराज पार्टी, इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार के बदलाव लाना। और यह पार्टी में देखिए प्रशांत किशोर जी इतने थोड़ा सा सभ्य व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वह गुण प्रशांत किशोर जी में भरा हुआ है। और उन्होंने इस पार्टी में, इसमें बहुत सारे तो एक्टर लोगों को भी जोड़े हुए हैं। अभी देखिए जो बिहार विधानसभा चुनाव है,
पहले अब बिहार के लाल मनीष कश्यप का नाम सुने होंगे, वो भी जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। और अभिनेता लोग कई बिहार के जुड़े हुए हैं, जैसे भभुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं जन स्वराज पार्टी से जुड़कर, रितेश पांडे जी, और अभिनेत्री भी जुड़ी हुई हैं अक्षरा सिंह जी। बहुत सारे ऐसे अभिनेता अभिनेत्री जुड़ी हुई हैं, एक्टर जुड़े हुए हैं, मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हर स्तर से लोग जुड़े हुए हैं इस पार्टी के साथ और इस पार्टी के विकास के प्रयास के लिए लगे हुए हैं। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य, इसका विचार है कि अगर यह पार्टी सत्ता में आती है तो सत्ता में आने के बाद 5 वादे किए हैं लोगों के साथ, 5 या वादों को पूरा करने का काम करेगी। कौन? जन स्वराज पार्टी। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कह दिया है कि जब यह पार्टी आएगी, जब जन स्वराज आएगी 5 वादे पूरा हो जाएगी। 5 वादा पूरा करने का वादा किया कौन? प्रशांत किशोर जी। और 5 वादे एकदम सच में एक मुद्दा है समाज की बदलाव की। जो जो उन्होंने मुद्दा का बात किया है वो हर बातें बदलाव के लिए ही है समाज के। और देखिए, यह पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी ना है कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब है कि कम से कम 3 से 4 राज्यों में अपने 7 से 3-4 राज्यों में चुनाव लड़ चुकी हो, कम से कम 5 से 7% वहाँ सीट निकल चुकी हो, वो ऐसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। तो अभी तो इनका जनाधार मुख्य रूप से बिहार में ही है। धीरे धीरे भविष्य में हो सकती है, जिस तरह अभी क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी से धीरे धीरे राज्य स्तर की पार्टी बनने वाली है। क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ यह पार्टी पूरे बिहार में फैल गई और उनके प्रयास बहुत बदलाव ला रही है समाज में। वो हर जगह, हर विधानसभा में, हर लोगों के साथ एक बदलाव का परिवर्तन ला रहे हैं। कौन? प्रशांत किशोर जी। और इस पार्टी के साथ बहुत कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने सीधा कहा कि जब जीएसपी आएगी 5 वादे पूरा हो जाएंगे। और 5 वादे हर मुद्दे के लिए, समाज के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के विचारों के लिए सच में साबित होने वाले हैं 5 वादे। उन 5 वादों को देखिए, क्या क्या वादे हैं प्रशांत किशोर जी के। सच में अगर वह सत्ता में आते हैं तो 5 वादे पूरा करते हैं लोगों के बीच कि नहीं करते हैं। इसमें सारी बातें, अगर वह, शायद हमें लगता है कि जिस तरह वह मुद्दे को लेकर बात करते हैं, अगर वह सत्ता में आए तो शायद यह 5 वादों को पूरा कर सकते हैं। तो सरकार यार मौका एक बार तो देना ही चाहिए, जिस तरह हर लोगों को दिया जाता है। अरे यार, नीतीश सरकार के 20 साल मिलल, उससे पहले लालू यादव को मिला, अब इनको भी मिलना चाहिए। कम से कम देखा जाए कि बदलने पर सरकार क्या होती है यार। एक बार मौका दे के देखो, शायद परिवर्तन आ जाए समाज में। ऐसे लग रहा है कि परिवर्तन हो ही जाएगा अगर वह सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं तो। क्योंकि उनकी विचारधारा लोगों को समाज कल्याण, हर स्तर के पीछे दलित सबके साथ उनकी विचारधाराएं मिलती है। ऐसा नहीं कि उनका विचार हुआ कि नहीं वो तू अमीर वाला तुम्हारे संग विचार, उनका हर लोगों के साथ विचार मिल रही हैं। और प्रशांत किशोर जी के 5 वादे देखिए, 5 वादे उन्होंने किया है। 5 वादों में पहला वादा है पहले रोजगार दिलाना। रोजगार कम से कम 10 से 15 हजार। जन स्वराज की पहली वादी है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो मजदूर व्यक्ति हैं, दूसरे अदर राज्यों में जाते हैं और उन्हें बिहारी का अगर उन्हें अलग दुर्व्यवहार किया जाता है, भगाया जाता है और बिहारी कर उन्हें मारा जाता है। क्योंकि अभी इतने साल, सोचिए इतने लंबे समय हो गया बिहार में एक भी उद्योग, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगाया गया। और यार क्या विकास हुआ है। सोचिए उतने बड़े, पहले के बहुत बड़े वैज्ञानिक जिन भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वह जब थे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि भारत का अगर विकास करना चाहते हैं
तो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि पहले बिहार का विकास करना जरूरी है, तब भारत का विकास होगा। सोचिए, उतने बड़े वैज्ञानिक होकर उन्होंने साबित कर दिया। अब सरकार बन रही है, सत्ता में आने के बाद अपनी सत्ता संभाल रहे, फिर हर 4 साल बाद रोजगार 2-4 हजार 20,000 15,000 दिया, फिर अपन सत्ता। अरे यार, वैसे थोड़े होगा। इतने बड़े स्टेट है, जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 पर आ रहे हैं बिहार, जनसंख्या में तीसरे पर आ रही है। रोजगार का नाम पर सुविधा ही नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है, आय बढ़ ही नहीं रहा है। इसी प्रयास के लिए प्रशांत किशोर जी 5 वादे किए। पहले वादे कि जो लोग व्यक्ति और दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार के लिए, पहले उन्हें अपने ही राज्य में 10 से 15 हजार के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और दूसरी वादे हैं उनके प्रशांत किशोर जी के कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर वह उनके स्कूल में शिक्षक पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उन्होंने अपने पढ़ाई को प्राइवेट में कर सकते हैं। और जो प्राइवेट में पैसा लगेगा उस पैसा को कौन भरेगा? बिहार सरकार। यह पैसा बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये किसका उद्देश्य है? प्रशांत किशोर जी का। उन्होंने कहा कि अगर आप प्राइवेट में पढ़िए, उसका पैसा कौन देगा? बिहार सरकार। जब तक आपके विद्यालय में पर्याप्त में शिक्षक नहीं उपलब्ध हो सकते हैं, सारे चीज हर सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाए, अब विशेषकर शिक्षक वहाँ उपलब्ध न हो जाए, तब तक आप प्राइवेट में पढ़िए, उसकी पैसा बिहार सरकार। और दूसरी वादे हो गए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ये बच्चे प्राइवेट में पढ़ने के लिए हो गया। अब देखिए तीसरे वादे जो किए हैं, पेंशन पर मंथ, पर महीना 2000। प्रशांत किशोर जी का तीसरा जो वादे हैं समाज के लोगों के साथ, उन्होंने कहा था कि अगर जब मैं सत्ता में, अब पार्टी आती है सत्ता में आने के बाद, तीसरी वादे हैं कि सबके पेंशन को 2000 रुपये पर मंथ यानी पर महीना कर दिया जाएगा। इनके कहने से पहले ही अभी बिहार में जो पेंशन मिलता था वह 400 रुपये महीना था, और इस सरकार ने बदलाव करके 1100 रुपया पर मंथ कर दिया है। तो सोचिए, इनके आने से पहले ही बिहार में बदलाव शुरू हो गई, और 1100 हो गया तो अगर यह सत्ता में आएंगे तो 2000 रुपये कर देंगे। तो इस पार्टी के वादा बहुत अच्छे समाज के मुद्दे को लेकर हुआ है, और इनके जो तीसरे वादे बहुत कारागार समाज में साबित हो रही है। और समाज के विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए जिस तरह अभी इन्होंने अभी मुद्दा रखा और समाज में परिवर्तन होना शुरू हो गई। अभी जो बिहार की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार, गठबंधन सरकार, वह परिवर्तन पहले से ही कर दी है, और शायद लगता है यह परिवर्तन बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। और इनका चौथी वादी है जो प्रशांत किशोर जी का, समाज के लोगों के लिए कल्याण में चौथी वादे हैं कि महिलाओं को 4% सालाना के ब्याज के दर से उन्हें लोन ले सकती है। लोन लेकर उन्होंने छोटे मोटे व्यापार कर सकती है, उद्योग खोल सकती है। किसकी वादा है? प्रशांत किशोर जी का वादा। चौथी वादा उन्होंने 4% सालाना ब्याज से लोन मिल सकता है। और लोन जब दिया जाएगा तो उन्होंने व्यापार खोले, अपनी छोटे मोटे उद्योग खोले, पशुपालन कुछ भी कर सकती हैं। जो गांव में मिलता है 10%, 15%, 20% सालाना ब्याज से मिलता है ना, उन्होंने 4% सालाना ब्याज, और यह पैसा सरकार देगी। और जन स्वराज पार्टी, जेएसपी पार्टी का 5वें सबसे बड़ी वादा है कि जो किसान लोग हैं, किसान भाई, किसान बहने लोग हैं जो समाज के लिए अनाज उत्पादन करने का काम करते हैं, और उन लोगों को
रोपर फसल को छोड़कर, धान गेहूं का और मकई वकई को छोड़कर अगर वो नकदी फसल के खेती करते हैं तो उस नकदी फसल, जैसे में मकई हो गया, गन्ना सब्जी हो गया, फल का हो गया, नकदी फसल रबड़ हो गया, ये सब नकदी फसल का खेती करते हैं, तो नकदी फसल को उनको नरेगा के साथ जोड़कर उसके लिए उन्हें क्या किया जाएगा, पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। उस नरेगा योजना के साथ उन्हें जोड़ दिया जाएगा और इन्हें क्या करेंगे, सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नकदी फसल हो। और नकदी फसल से ना सरकार को भी डायरेक्ट फायदा होता है और किसान लोगों को भी नकदी फसल में ज़्यादा, इसीलिए उन्होंने कहा था कि इस योजना को नरेगा योजना से जोड़ दिया जाएगा और दोनों लोगों का लाभ होगा, किसानों को भी और सरकार को भी लाभ होगा। इस पांचवें वादे भी बहुत लोगों को, जो जितने 5 वादे किए हैं और पांचों वादों अगर समाज में सत्ता में आने के बाद यह हो जाती है तो समाज में बहुत अलग परिवर्तन, बिहार में बदलाव, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विचार, बिहार के लोगों के अंदर एक परिवर्तन आ जाएगी। यह जन स्वराज की बहुत अच्छी प्रयासें हैं और समाज के कल्याणों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दबे बुजुर्ग लोगों के लिए, बहुत समाज के कल्याण के लिए भलाई का काम कर रहे हैं। और यह पार्टी अभी इतने अपनी परचम जिस तरह लहरा रही है, इस चुनाव में पद यात्राओं के लोगों के सुधार के लिए, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, इसी तरह अपने चुनाव में भी परचम लहराने का काम करेगी। देखिए इस बार हम एक बार और इसको रिपोर्ट करते हैं, जन स्वराज पार्टी जेएसपी पार्टी, इसका गठन हुआ 2 अक्टूबर 2024 ईस्वी में, गांधी जयंती के दिन। किसके गांधी जयंती के दिन किसके किसके विचारधाराएं मिलते हैं इसमें, विचारधारा, इसमें किनके विचारधारा मिलते हैं। देखिए इसमें 2 व्यक्ति के विचारधारा मिलते हैं, एक महात्मा गांधी जी के, एक महात्मा गांधी जी के और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर जी के। बाबा साहब अम्बेडकर जी का, इन दोनों लोगों का विचार, इसीलिए उस चुनाव पर देखिएगा पीला झंडा है जन स्वराज का रंग के लिए, जैसे है ना कि भागवा रंग बीजेपी का, हरा रंग और नीला रंग का गला कि बहुजन समाज पार्टी का, वैसे ही पियर रंग बाकेगा जन स्वराज पार्टी का। और देखिएगा महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी का दोनों का लोगो लगा हुआ, उनका चित्र लगा हुआ है और इसका चुनाव चिन्ह तो आप लोग जानिए रहे। देखिए दोनों लोगों की विचारधारा से यह पार्टी चलती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के दोनों विचारधाराओं के साथ यह पार्टी का स्थापना किया गया। देखिए और स्थापना इसके प्रशांत किशोर जी, इस पार्टी का मुख्य जनाधार बिहार में है और भारत की राजनीतिक दलों में एक है यह राष्ट्रीय पार्टी। इसके चुनाव चिन्ह है जन स्वराज पार्टी के स्कूल का बस्ता। इसका मुख्य उद्देश्य है पिछड़े बिहार के लोगों को एक साथ जोड़कर बिहार में बदलाव लाना। इसलिए इन्होंने कई कथने कहा कि आओ चलकर नया बिहार बनाए, जन स्वराज के साथ आए। और इन्होंने 243 सीट पर अपने प्रतिनिधि को उतारे हैं, 243 के 243 सीट पर बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में। और यह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और इन्होंने 5 वादे किए हैं। पहला रोजगार 10 से 15 हज़ार, दूसरी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे तो पैसा बिहार सरकार देगी। और तीसरे वादे पेंशन को हर महीने 2000 रुपये कर दिए जाएंगे। और चौथे वादे हैं कि अगर महिलाएं 4% से लोन दिया जाएगा जिससे उन्होंने अपनी रोजगार कर सकें। और 5वें सबसे बड़ी वादे है कि नकदी फसल करने वाले किसानों को नरेगा योजना के साथ जोड़कर, 5वें वादे नगदी फसल करने वाले किसान को नगदी फसल जैसे गन्ना हो गया, सब फल सब्जी इत्यादि के साथ, किस योजना के साथ, मनरेगा के साथ।
मनरेगा के साथ जुड़कर कल्याण का काम किया जाएगा। यह पार्टी अभी जिस तरह बिहार के लोगों के साथ बिहार में अपनी परचम लहरा रही है, लगता है इस 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी परचम लहराएगी और यह पार्टी सत्ता में आने के बाद अपनी जो 5 वादे किए हैं इस 5 वादों को पूरा करने का काम करेगी, लोगों का लिए कल्याण का काम करेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जितने सारी इस क्लास में जानकारियां दी गई है जन सुराज पार्टी के बारे में, हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसे समझिएगा और इस पार्टी के महत्व को जानिएगा। इस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, इस पार्टी का उद्देश्य क्या है, समाज में किस तरह प्रगति कर रही है, और जो वादे कर रही है वो अभी धीरे धीरे ही प्रयास में है कि नहीं है, इस लोगों को जाने और इस पार्टी के साथ जुड़कर अपने सरकार इस पार्टी के साथ जुड़े और इस हर क्षेत्र के जो इस पार्टी से विधायक हैं उन्हें जिताने का काम करें और इस पार्टी को सत्ता में लाइए। यह पार्टी बिहार बदलाव में, बिहार के लोगों के कल्याण में जरूर ना कुछ कारगर साबित होगा और यह समाज में बदलाव लाएगी, बिहार की बदलाव लाएगी। इसीलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए ताकि हमारा क्लास जो है प्रशांत किशोर जी के पास भी पहुंचे, उन्होंने जाने कि हमारे पार्टी जो कल्याण में, क्योंकि उनका उद्देश्य ही था कि बिहार बदलाव, और वह सच में बिहार बदलाव में, समाज में बदलाव कर रहे हैं। यह पार्टी बदलाव करेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।